आज हम क्या है कि न्यूमेरिकल्स करेंगे मिरर के, मतलब दर्पण के आंकिक प्रश्न जो कि आते हैं। तो एनसीईआरटी के भी है इसमें और एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लिए, मतलब जितने क्वेश्चन आप कर लेंगे इससे बाहर हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हर प्रकार के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ये हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो की पॉइंट सारे हमको ढूंढ ढूंढ के पहले करने पड़ेंगे। अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए। सबसे पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन को रीड करना है, उसके की पॉइंट ढूंढ के लिखना है। जैसे कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, मतलब ये क्या दिया है, ये बिंब वस्तु की ऊंचाई दे दिया, इसका साइज दिया है ऊंचाई, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण, ये सबसे मुख्य बात, क्या कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो उतनी दूरी पर रखा है और ये साइज है, मतलब ये उसकी ऊंचाई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, दर्पण पहचानना। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का डायग्राम आप बनाइए। अवतल दर्पण कैसा होता है, अवतल दर्पण का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। डायग्राम मस्त है, डायग्राम बनाने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, है ना। अब ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो हम कहते हैं यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु हमारी रखी है। 15 सेंटीमीटर 15 इतना 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, यू। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू। यू का मान दिया हुआ है और जो साइज है उसका 4 है। मान लेते हैं कोई जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बड़ा है, उसकी जो ऊंचाई दी है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपकी फोकस दूरी दी है। तो जितना भी डाटा गिवन है हम सब यहाँ पे लिखेंगे। तो अब बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस मिलेगी या माइनस मिलेगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में रहेगी या माइनस में रहेगी। चिन्ह पर पाटी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में इसका फोकस इधर बनेगा, जो कि कार्तीय तल के हिसाब से एक्स का ऋणात्मक अक्ष है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 15। सी का यू, यू तो सदैव माइनस होता है क्योंकि हमेशा इधर ही बनता है ऋणात्मक की तरह। ये माइनस का 25। अब ये जो दिया है क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई। हम वस्तु की ऊंचाई किससे निरूपित करते थे, एच ओ से, एच ओ से। ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो प्लस रहेगा। ये सब सारी चीज क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये 3 आंकड़े हमको दिए थे। अब हमको निकालना क्या है, दर्पण में कितनी दूरी पर पर्दे पर रखा है। तो बस वही लगाइए आप, दर्पण सूत्र लगाइए इसमें। दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। अब हमको क्या क्या जानना है, f है u है, रखेंगे तो भी मिल जाएगा। f कितना है 15, 1/-15 बराबर 1/v + 1/u। तो u क्या है -15, 25, -25। तो b को यही रहे तो इसको इधर लेके आओ। तो 1/v = क्या होगा बेटा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/25 प्लस का, और ये माइनस ही है 1/15। 25 और 15 का लघुत्तम तो कितना आ रहा, 25-15 का लघुत्तम 150। देखो 25-15 का लघुत्तम 150, उससे पहले भी जाएगा क्या, नहीं आएगा। तो 25 6 बार में जा रहा है, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, 6 बार में। और 15 दाहम 150, 1/v। अब ये आया आपका माइनस का 4, माइनस का 4/150, माइनस का 4/150, 1/v। तो v का मान यहाँ से क्या हो रहा है, v का मान आपका क्या मिल रहा है, तो v का मान मिल रहा है 150/4, 150/4 माइनस का।
150/4 माइनस का 4 यानी 12, 3 गया 20 हुआ, 7 चौक 28, 4 पंचे 20 माइनस का 37.5। ये आपका पहला आया, पहला आपका उत्तर आ गया, पहला उत्तर आ गया, उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये आपका पहला उत्तर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड और क्या पूछा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तो पता चल रही, प्रकृति और साइज, तो प्रकृति किससे पता चल जाएगी, बची बात साइज की। तो आवर्धन सूत्र लिखेंगे m = hi/ho = -b/u। ओके, hi/ho, ho हमको दिया है 4, hi हमको निकालना है, hi को 4 रखेंगे और इसको इक्वल में माइनस, और v की वैल्यू क्या है आपकी, v की वैल्यू क्या है बेटा, -150/4, माइनस का वन यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू ही रखते हैं, सरलता होती है सॉल्व करने में। माइनस का 150/4 ये आपकी v की वैल्यू है, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपकी माइनस का 25। तो ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आपका हो जाएगा 150 और ये चला जाएगा नीचे को 25 माइनस का, तो 25 से कटेगा 6 बार में, 6/4 hi, ये 4 इंटर ग्रो होकर ऊपर जाएगा, 6 × 4 बटे माइनस का 4, 4 से 4 कटा, और ये आपका कितना आया आंसर, hi = माइनस का 6, माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। अब देखो यहाँ से हमको क्या क्या चीजें मिली, यहाँ से हमको क्या क्या चीजें मिल गई, हम क्या क्या इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बेटा। ये आपका प्रतिबिंब है, दर्पण से प्रतिबिंब चूंकि ऋणात्मक डायरेक्शन में है, मतलब दर्पण के सामने बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा, तो वो हमको दिख भी रहा है उल्टा बन रहा है। ये हाइट ऑफ इमेज है, माइनस है, इसका मतलब नीचे की तरफ है, 6 सेंटीमीटर बनेगी, वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 4, वस्तु की ऊंचाई 4 थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई इससे बड़ी बन रही है। तो कौन सा केस है, केस की आप तुरंत रिकॉल किया करो, कौन सा केस है जिसमें वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है, अनंत से आता है तो फोकस में बनता है, सी से परे जब आता है तो उसमें भी छोटा बनता है, सी और एफ के बीच में, सी में आता है तो सी के बराबर हो जाता है, सी और एफ के बीच में जब रहता है, सी और एफ के बीच में जब रहता है तब जाके हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, सी के परे लेकिन वस्तु से बड़ा, तो वही वाला केस है। ऐसे हमको डिटेलिंग करनी है, जितना गिवन डाटा है क्वेश्चन से वो सारा क्वेश्चन से गिवन डाटा ले लेना है, और सबसे मुख्य बात क्या है इसमें, चिन्ह आपको कोई नहीं बताएगा, बाकी डाटा तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 15, लेकिन हम 15 को -15 क्यों किए, वो -15 किए हमने फार्मूले में माइनस रखा, अगर वहां माइनस नहीं करते यहाँ करते सब पूरा आंसर गलत हो जाता। इसलिए चिन्ह प्रॉपर्टी बहुत ही आवश्यक चीज है इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए, उसमें विशेष डिटेलिंग की गई है, विशेष ध्यान दिया गया है, उसको आपको जरूर कवर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में नोट कर चुके हैं। उस उत्तल दर्पण की, अब यहाँ पर उत्तल दर्पण शब्द है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो वक्रता की त्रिज्या कितनी है, r = 32, r = 25। आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी। हम जानते हैं संबंध क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है दोगुनी होती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी चाहिए तो r/2 हो जाएगा, और 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर।
16 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी, और फोकस दूरी किसमें होगी? धनात्मक में। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या बोल रहा है? कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, अच्छा अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है। कितनी दूरी पर रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर, मतलब यू का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो अवतल दर्पण का जो बिंब है, दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस वस्तु का, बिंब का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसका 3 गुना है, आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, 3 गुना उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक भी है। तो वास्तविक है मतलब इधर ही बनेगा, वास्तविक है तो इधर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? अब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? तो आपको क्या चीज पता चली यहाँ से हमको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो क्या क्या बोल रहा है कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब वस्तु रखी हुई है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उससे 3 गुना बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक बन रहा है मतलब इधरी तरफ बनेगा, और इधर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। हम जानते हैं कि वास्तविक के साथ उल्टा होगा। अब आपको ऊंचाई के रूप में क्या कहा कि 3 गुना है। तो यदि मैं इसको x मान लूं, यदि ये x है तो क्या कहेंगे हम? h ऑब्जेक्ट x है, x ऊंचाई का है, तो h इमेज कितनी ऊंचाई की बनेगी? 3x की बनेगी, 3x की बनेगी, लेकिन माइनस बनेगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा होगा, माइनस होगी। ये चीज हमको मिल गई। और क्या मिल गई हमको? हमको u मिला है। u कितना बेटा? माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कैसे निकाल सकते हैं? आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र कहता है n बराबर h i अपॉन h o इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, अब यहाँ पर आप बता दो। अब देखो आवर्धन सीधे दिया है, हम आवर्धन सीधे भी 3 रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट से वो बना लिया है तो हम यही वैल्यू रख देते हैं। तो x i की कितनी रखेंगे? माइनस का 3x। x o की कितनी रखेंगे? x माइनस का v हमको फाइंड करना है, v हमको फाइंड करना है। और u कितना है बेटा? u है आपका माइनस का 10। तो ये माइनस से ये माइनस कटा, 10 को इधर ले लो, x से s कटा, 10 इधर आया, 10 इधर आया तो क्या होगा? 10 से आई 30, माइनस का 30, 10 से आई 30। v का मान कितना है? माइनस का 30। माइनस क्या निरूपित कर रहा है? माइनस ये निरूपित कर रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने बनेगा मतलब x अक्ष के ऋणात्मक हिस्से में बनेगा। तो बिल्कुल सही बात है, वास्तविक में तो इतनी बनता है और 30 सेंटीमीटर दूरी बनेगा। तो ये हमने क्या बता दिया? कितनी दूरी पर बनेगा। आंसर क्या देंगे? 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। माइनस 30 नहीं कहेंगे, माइनस यहाँ पर ये निरूपित करना है कि उसका दर्पण के सामने बनेगा। बनेगा कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, वैसे ही आपको डील करना पड़ेगा इस पे। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण का केस है बेटा, अवतल दर्पण का केस है। फोकस दूरी कितनी है? 15। फोकस दूरी कितनी है? 15। तो फोकस दूरी का मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर
और ये फोकस से फोकस और पोल के बीच की दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ये वाला। ये आपको दिखती है 15। और हम ये जानते हैं कि फोकस दूरी से जोड़ना क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मुझे कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा। अब उपयोग करके हमें किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि सीधा के साथ क्या होता है, आभासी। तो अवतल दर्पण में 6 केस है, 6 केस में 5 केस में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, लेकिन वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। लेकिन जो 6वां केस है उसमें सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है। तो बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, मतलब बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर, मतलब बिंब कहाँ पे होना चाहिए, बिंब कहाँ पे होना चाहिए। तो हमने जब केस स्टडी किया था तो केस स्टडी में क्या किया था कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है तब ये वाला केस हमारा बनता है, इधर तरफ हमारा जाके आभासी डायग्राम बनता है। मतलब जो रेंज है वो 0 से लेकर 15 के बीच कहीं वस्तु हमारी रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं वस्तु रखी होनी चाहिए। तो वही उसने पूछा कि रेंज क्या होना चाहिए, तो रेंज क्या होना चाहिए 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं वस्तु हमारी रखी होनी चाहिए। 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में कहीं हमारी वस्तु रखी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केस हमको बनाना है तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखना पड़ेगा। अब फोकस 15 दिया ही है, ये 0 है तो 0 से 15 के बीच में कहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी है, क्योंकि सीधा बन रहा है, सीधा के साथ आभासी ही बनेगा, सीधा के साथ आभासी ही बनेगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, बताओ। अब उस केस में बड़ा ही बनता है, तो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ही बनेगा, बड़ा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आलेख बनाइए, किरण आलेख बना देना। तो यहाँ पर वस्तु आप रखिए, यहाँ पे हम 2 रे पास कराएंगे, एक रेंगे चली गई, ये टकरा के कहाँ से निकलेगी फोकस से, तो ये तो अवेलेबल नहीं है। दूसरी ये कहाँ से जाएगी पोल से, दूसरी रे को पोल से देखो, दूसरी रे पोल से गई, पोल से टकरा के बाहर निकल गई, पोल से टकरा के बाहर निकल गई, लेकिन ये एक्सटेंड हो गई और फिर हम यहाँ से भेज दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये भी आगे बढ़ गई, क्योंकि इधर जाके डायरेक्शन नहीं चलती और इधर बढ़ गई, तो ये यहाँ पर बन गया। ऐसा रे डायग्राम, फ्री हैंड डायग्राम बना दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इसमें आपकी सारी कॉन्सेप्ट उसने पता कर लिया कि आपको क्या केस याद है ना, किस स्थिति में क्या रेंज बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी, और ये ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है कि कोई डाटा आपको नहीं दिया, फिर डाटा दिया है, पूरा दिमाग लगाना है, इतनी चीज़ें आप बताओगे। अगला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकट याद कीजिए। करिए क्वेश्चन बना हुआ है। 15 फोकस दूरी है, ठीक है, 15 फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण है, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। इतनी जानकारी हमको यहाँ से मिली। हम बनाए डायग्राम, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण बनाइए, ये उत्तल दर्पण बनाए, ये हमने बनाया। हमने कहा कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण की 15 है, फोकस दूरी इधर की तरफ होगी, फोकस दूरी इधर की तरफ होगी, ठीक है, फोकस दूरी इधर की तरफ होगी। तो फोकस दूरी क्या है आपकी, फोकस दूरी है आपकी प्लस का 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो बिंब तो हमेशा इधर ही रखा जाएगा, चाहे उत्तल होता है होता हो, तो यू का मान सदैव माइनस जाएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको निकालना है, तो 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ का मान 1/15
बराबर बी। बी का मान निकालना है। अब ये दिया आपको माइनस कर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 10 1 बी। 15 और 10 लोग का आएगा 30, 15 दूनी 30, 10 त्याई 30, 1 बटे बी। एक ये आया बेटा 5 बटे 30, 1 बटे बी, 5 छक्का 30, बी का मान कितना आ गया 6 प्लस का। देखो ये स्थिति है लोगों की, करते नहीं हो। इसमें क्या था इनसे मैं पढ़ाया हूँ, चलो देखो सारे डाटा देखो। बिंब है 5 सेंटीमीटर लंबाई का है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई की है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी 30 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या का, वक्ता त्रिज्या कितना दिया है आर, आर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब वक्ता त्रिज्या किसे आप करोगे उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण है तो वक्ता त्रिज्या धनात्मक होगी, ठीक है। सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्ता उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो यू का मान क्या दे दिया -20, क्योंकि यू हमेशा माइनस होता है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसी में छोटा सा रे डायग्राम बना सकते हो आप, यहीं पे उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हल्का सा रे डायग्राम भी बना सकते हो, रे डायग्राम भी बना सकते हो। डिस्टेंस दी है आपको -20, है ना। वक्ता त्रिज्या आपको दी है यहाँ, जब वक्ता त्रिज्या दी है आपको इसकी 30 है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है उसकी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। अब इसका आपको बनाना है, तो सबसे पहली बात कि 1/f 1/v + 1/u, ओके। अब यहाँ से हमको f नहीं पता है, u पता है, f निकाल लेते हैं। आज r से f निकालेंगे, r = होता है 2 × f, r = को आता है वक्ता त्रिज्या बराबर 2 में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो हो जाएगी r/2, मतलब f का मान कितना आ गया, f का मान आ गया 15, 1/15 बराबर 1/b, b आपको निकालना है, प्लस u का मान माइनस का b है, तो ये -b होगा, ठीक है। अब ये b इधर आएगा तो माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/b। 15 और 20 का लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 1/b। अब क्या होगा 4 3 7, 7/60 बराबर 1/b। अब इसी को टोटल करना है अपने को, उसी बराबर होगा 60/7 सेंटीमीटर, 60/60 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में बदल सकते हैं, तो डेसिमल में बदल के उसका 7/56, 7/56 4 गया, 7/35, 7/49 समथिंग ये आ रहा है, ठीक है। ये आपके आई, ये क्या आएगी आपका प्रतिबिंब की, बेटा तुम लोग बहुत आवाज करते हैं, इसकी आवाज बहुत आती है, इसमें आवाज बहुत आती है, ठीक है। फिर क्या होगा प्रतिबिंब की आपकी क्या आ गई है स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। क्या प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई, ये स्थिति कहलाती है। इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर क्या है प्रतिबिंब है। प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति होगी इसकी आभासी, और आभासी के साथ हमको पता होता है कि सीधा है, लेकिन हम निकाल देंगे क्योंकि हमको ऊंचाई पूछा है, साइज पूछा है, तो साइज निकालने के लिए क्या आवर्धन सूत्र लगाओ, आवर्धन सूत्र में तो क्या दिया है HO दिया है, HI/HO, HO का मान 5 दिया है बराबर -b, तो -b -60/7 गुणे u कितना दिया है आपको -20, तो माइनस से माइनस करना 20 तिहाई 60 हुआ, ठीक है। ये 5 तिहाई 15 गया है, r बराबर
5 तिहाई 15, 15/7 कितना होगा 7 3 14 3 गया 7 एकम 7 3 7 चौक 28 इतना समथिंग 2.14 सेंटीमीटर इतनी ऊंचाई आपकी आएगी। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई कितनी थी इतनी, मतलब छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। हमको पता है उत्तर दर्पण में केस बनता है उसमें छोटा बनता है, वास्तविक तथा सीधा बन रहा है ऐसा। अब तुम्हारा कहीं 80 आ रहा है, कहीं 90 आ रहा है, अब तुम सोच लो क्या स्थिति है। इतने क्वेश्चन में कराया इसको, इसका अभी नहीं सही